हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने पहले वीडियो क्लास में आपको बताया था योगा के बारे में, एक बार रिवीजन करते हुए हम चलेंगे। आसन पर भी डिस्कस करेंगे। योगा एंड लाइफ स्टाइल, योग और हमारा जीवन शैली। बच्चों, योगा जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये एक साइंस है। योगा इज़ अ लाइफ साइंस which डील्स विद हेल्थ ऑफ द बॉडी एंड हार्मोनी ऑफ माइंड। योगा एक लाइफ साइंस है जो डील करता है हमारे बॉडीज़ के हेल्थ को और माइंड के साउंडनेस को। एलिमेंट्स ऑफ योगा, अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि देयर आर 8 एलिमेंट्स ऑफ योगा। याद रखिएगा, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। ठीक है, तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। अब बच्चों, इसमें सबसे मेन जो है आसन, उस पे हम बात करेंगे। आसन क्या है? व्हाट इज आसन? आसन मीन्स टू सिट इन अ कंफर्टेबल और पोजीशन और पोस्चर फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक लंबे समय के लिए आप कंफर्टेबल पोजीशंस में अपने पोस्चर्स को बनाए रखते हैं, तो वो आसन होता है। आसन का मतलब एक ऐसे कंफर्टेबल या फिर पोजीशंस या फिर पोस्चर्स में आप बैठते हैं या अपने फिजिकली भाव भंगिमा को दिखाते हैं एक लंबे पीरियड तक, तो वो आसन कहलाता है। कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ये कंपलसरी नहीं है कि आप एक लंबे समय तक बिगिनिंग स्टार्टिंग में ही एक्सरसाइज करें या आसन करें। हो सकता है धीरे धीरे आपका ये ड्यूरेशन बढ़ेगा, शुरू में कम हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आप पहले एक ऐसे पोजीशन में जाएं जो सिस्टमेटिक वे में बताया जा रहा है, वो बेनिफिशियल होगा हमारे स्वास्थ्य के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए। बाद में उसी पोजीशन को, उसी पोस्चर्स को आप कंफर्टेबल सिचुएशन में धीरे धीरे टाइम को इंक्रीज़ करेंगे, तो वो फिर धीरे धीरे आपका और भी हेल्थ को अच्छा करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा, इम्यून सिस्टम को अच्छा करेगा। तो आइए अब हम बात करेंगे आसन्स एज प्रिवेंटिव मेजर्स प्रिवेंट्स कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। अब देखिए, प्रिवेंटिव मेजर्स पे सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा जो आसन से क्या क्या फ़ायदे हैं, कैसे हम प्रिवेंटिव कर सकते हैं, रोक सकते हैं। प्रिवेंटिव कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, जो हार्ट का यानी हृदय के जो बीमारियों को रोकने का कौन कौन से आसन हो सकते हैं। प्रैक्टिसेस ऑफ आसन्स हेल्प्स टू कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल लेवल, नॉर्मलाइजेस ब्लड प्रेशर एंड इम्प्रूव्स कार्डियोवास्कुलर परफॉर्मेंस। ठीक है, तो आसन जो है अगर उसका हम प्रैक्टिस करते हैं तो ये हेल्प करता है कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने में,
ब्लड प्रेशर्स को नॉर्मल करेगा और कार्डियोवैस्कुलर परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा। कार्डियोवैस्कुलर मतलब हार्ट से रिलेटेड फंक्शंस को इम्प्रूव करेगा। रेगुलर प्रैक्टिसेस ऑफ आसन इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन। अगर हम आसन नियमित रूप से करें तो ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा। लोअर्स ब्लड शुगर लेवल जो है कम होगा एंड हैंस रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। हार्ट अटैक और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज इसको भी रिड्यूस करेगा। मतलब मिला जुलाकर जो आसन करने से हार्ट मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, इस चीज़ के बारे में बताया गया है। अब देखिए प्रिवेंट्स डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। जो हमारा डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है उसको भी प्रिवेंट्स यानी रोकने का काम किया जाएगा। तो अभी आज के क्लास में मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ जो आसन करने से हम किन किन बीमारियों से बच सकते हैं, आसन करने के क्या फ़ायदे हैं। बाद में मैं बताऊंगा जो आसन आखिर कौन कौन से आसन होते हैं, कैसे होते हैं और कैसे करना चाहिए। इसको थ्योरेटिकल भी बताएंगे और प्रैक्टिकली भी आप जो है इसे करेंगे। प्रिवेंट्स डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। अगर मान लीजिए किसी पर्सन्स का डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक से डाइजेशन सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तो उसको कैसे रोकेंगे। बच्चों आसन्स जैसे लाइक वज्रासन एंड पवन मुक्तासन। वज्रासन एंड पवन मुक्तासन जो है ये हेल्प करता है टू प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम गैस एंड कॉन्स्टिपेशन लीडिंग टू अ हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी गैस से रिलीफ करेगा और कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होने देगा, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाता है। नंबर 3 प्रिवेंट्स रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को भी ये आपको रोकेगा, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है सही करेगा। आसन योगा आसन्स आर एक्सट्रीमली इफेक्टिव फॉर रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स। यानी जो सांस से संबंधित जो बीमारियां हैं उसके लिए काफ़ी एक्सट्रीमली इफेक्टिव है, ये प्रभावशाली होता है। और आसन प्रोवाइड रिलीफ बाय क्लियरिंग द नेजल पैसेज, स्ट्रेचिंग द चेस्ट एंड स्टिमुलेटिंग द लंग्स, देयरबाय ऑक्सीजनेटिंग द एंटायर रेस्पिरेटरी सिस्टम। आसन ये प्रोवाइड करता है रिलीफ बाय क्लियरिंग द नेजल पैसेज। जो हमारे नाक का जो पैसेज है नेजल पैसेज, उसको क्लियर करेगा, सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी। चेस्ट को स्ट्रेच करेगा, है ना, हमारा चेस्ट जो है ब्रॉडनेस आएगा। एंड स्टिमुलेटिंग द लंग्स, लंग्स को स्टिमुलेट करेगा, उसको प्रभावित करेगा। देयर बाय ऑक्सीजनेटिंग द एंटायर रेस्पिरेटरी सिस्टम। और ये सब आपको ऑक्सीजनेटिंग मतलब ऑक्सीजन की वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो है ये सब होगा। यानी हम ज़ोर से सांस लेंगे यानी ऑक्सीजन जो है अच्छे ढंग से ले पाएंगे, ठीक है। उसके बाद उसको कुछ रोकने का भी प्रयास करेंगे, लंग्स को मजबूत करेंगे और फिर एक्सहेल करेंगे। और सांसें भी आप पहले धीरे धीरे छोड़ेंगे, फिर ज़ोर से छोड़ेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो इम्प्रूव होगा, मजबूत होगा। अब आइए रिमूव्स पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। योगा आसन्स आर हाईली इफेक्टिव इन क्यूरिंग लार्ज नंबर ऑफ पोस्चरल डिफेक्ट्स। योगा आसन्स सच एज धनुरासन, सर्वांगासन, हलासन etc. are the best corrective asanas to remove postural deformities.
यानी हमारे उठने बैठने का या जो डिफॉर्मिटीज़ है उसको आप कह सकते हैं, जो अगर मान लीजिए बैठने का तरीका सही नहीं है या डिफॉर्मिटीज़ मतलब कोई दोष हो बैठने में या उठने में, तो उसको भी आसन जो है सही करता है, यानी धनुरासन। देखिए मैं आपको बताऊंगा तो कितने बहुत सारे टाइप्स के आसन हैं और कैसे किए जाते हैं, इसके और भी अच्छे ढंग से बेनिफिट्स वगैरह बताए जाएंगे। फिलहाल पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज़ में धनुरासन, धनुष के आकार का आसन बनाते हैं। सर्वांगासन, सभी अंगों का आसन इसमें होता है। हलासन, हल की तरह इसमें आसन होगा। तो ये बेस्ट करेक्टिव आसन्स है जो पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज़ को रिमूव करता है, दोष को दूर करेगा। रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड टेंशन, स्ट्रेस और टेंशन को भी दूर करता है, जो हमारा मानसिक तनाव है उसे दूर करेगा। यानी योगा आसन्स इन्वॉल्व वेरियस एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन एंड ब्रीदिंग टेक्निक्स दैट आर बेनिफिशियल फॉर रिलीजिंग स्ट्रेस एंड टेंशन ऑफ बॉडी एंड माइंड। ठीक है, तो बहुत सारे वेरियस एक्सरसाइजेज हैं, आसन्स हैं, मेडिटेशन है, ये सब ब्रीदिंग टेक्निक्स जो है उसको सही करेगा। और ब्रीदिंग टेक्निक्स भी है, सांस लेने का जो तरीका है, अनुलोम विलोम जो बोलते हैं, तो ये बेनिफिशियल्स होता है रिलीजिंग स्ट्रेस एंड टेंशन ऑफ बॉडी एंड माइंड। जो हमारे बॉडीज और माइंड का जो टेंशन है, स्ट्रेस है, तनाव है, तो वो सब दूर कर देगा। इट बूस्ट मेमोरी, कंसंट्रेशन पावर, प्रिवेंट्स स्ट्रेस, टेंशन एंड एंग्जाइटी, डिप्रेशन एंड इनक्यूलकेट्स पॉजिटिव थिंकिंग। सबसे बड़ी बात, जो आसन एक्सरसाइज वगैरह करने से क्या होता है, बूस्ट मेमोरी। नेचुरल एक्सरसाइज, ये जिम वाले एक्सरसाइज नहीं है, नेचुरल एक्सरसाइज जो आसन वगैरह हैं, ये सब करने से क्या होता है, ये मेमोरी पावर को बूस्ट करेगा, बढ़ाएगा, कंसंट्रेशन पावर भी अच्छा हो जाएगा, किसी काम में आपका मन लगेगा। प्रिवेंट्स स्ट्रेस, टेंशन वगैरह को, एंग्जाइटी वगैरह को रोकेगा, डिप्रेशंस भी कम होगा, और पॉजिटिव थिंकिंग, और आप सकारात्मक सोच में अपने आप को ढाल सकेंगे। उसके बाद देखिए प्रिवेंट्स इंजरीज से भी हमें रोकेगा आसन के फ़ायदा देखते रहिए। इंजुरीज आर कॉमन एमंग एथलीट्स ड्यूरिंग ट्रेनिंग और कंपटीशंस। इंजुरीज आर कॉमन, जैसे एथलीट्स वगैरह जो होते हैं ट्रेनिंग वगैरह के दरमियान या फिर कंपटीशन के दौरान जो है इंज्योर्ड हो जाता है, उसे भी ये हील करेगा। एडॉप्टिंग द प्रैक्टिसेस ऑफ आसन इन देयर ट्रेनिंग रूटीन हेल्प्स टू स्ट्रेंथन द मसल्स, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। जो हमारे मसल्स हैं, मांसपेशी है, टेंडन है, लिगामेंट है, जो आप बायोलॉजी साइंस में पढ़ते होंगे, तो मसल्स, टेंडन, लिगामेंट्स को भी मजबूत बनाता है। इट इंक्रीजेस रेंज ऑफ मोशंस एंड देयर बाय इम्प्रूव्स फ्लेक्सिबिलिटी। ये फ्लेक्सिबिलिटी को भी इम्प्रूव करता है। तो ये सारे चीज़ जो है आसन से हमें मिलता है, आसन से हम गेन कर सकते हैं। अब देखिए, आज सिर्फ मैं एक बताऊंगा। जैसे सपोज दैट मान लीजिए ओबेसिटी है, मोटापा। ओबेसिटी क्या है? ओबेसिटी इज डिफाइंड एज एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ बॉडी फैट। ओबेसिटी जैसे बॉडी फैट अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस जो है एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है, तो वो मोटापा का कारण हो जाता है। बच्चों, योगा आसन्स दैट आर रिकमेंडेड टू प्रिवेंट ओबेसिटी आर, योगा आसन्स जो है ये ओबेसिटी, जो ओबीज पर्सन हैं, जो मोटे पर्सन्स हैं, उनके लिए जो है ये रिकमेंड किया जाता है। ओबेसिटी यानी मोटापा को रोकने के लिए आप कर सकते हैं वज्रासन, हस्तासन, त्रिकोणासन,
अर्ध मत्स्य इंद्र आसन, अर्ध मत्स्येंद्र आसन। तो ये 4 प्रकार के आसन हैं। तो इसमें आज हम जो है डिस्कस करेंगे वज्रासन पे, है ना। वज्रासन इज ऑल्सो कॉल्ड डायमंड और थंडर बोल्ट पोज। वज्रासन जो है ये डायमंड और थंडर बोल्ट पोज भी कहलाता है। इट इज़ अ मेडिटेटिव आसन, ये मेडिटेटिव आसन भी है। प्रोसीजर देखिए, इसमें प्रोसीजर जो है दिखा रखा है। वज्रासन देखिए, वज्रासन। तो बच्चों वज्रासन जो है सिट ऑन द फ्लैट फ्लोर इन दंडासन। सबसे पहले जो है आप बैठ जाइए, जैसे दंडवत प्रणाम किसी को करते हैं तो दंडासन के रूप में पहले आप बैठिए। स्लोली फोल्ड योर बोथ लेग्स। फिर जो है दोनों लेग्स को आप जो है फोल्ड करें अंडर द हिप्स, हिप्स के अंदर। आप पिक्चर में देख सकते हैं, नीचे वाले पिक्चर में। उसके बाद पॉइंट द टोज ऑफ द फीट बैकवर्ड्स एंड कीप योर फीट टुगेदर। कीप योर स्पाइन एंड हेड एरेक्ट विद क्लोज्ड आइज। आंखें बंद करना है, स्पाइन और हेड को बिल्कुल एरेक्ट करना है, सीधा करना है। कीप योर नीज टुगेदर, और अपने नीज पे जो है दोनों हाथ रखें घुटनों पे। कीप योर राइट पाम ऑन राइट नी एंड लेफ्ट पाम ऑन लेफ्ट नी। होल्ड दिस पोजीशन फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट्स के लिए ये पोजीशन बनाएं। बच्चों इस बात को ध्यान में रखें। उसके बाद है बेनिफिट्स ऑफ वज्रासन। बेस्ट आसन्स फॉर मेडिटेशन एंड कंसंट्रेशन। अब देखिए वज्रासन के फ़ायदे क्या हैं। बेस्ट आसन फॉर मेडिटेशन एंड कंसंट्रेशन। मेडिटेशन और कंसंट्रेशंस को ये बढ़ाएगा। हेल्प्स इन डाइजेशन, डाइजेशन अच्छा करेगा। टोन्स बॉडी मसल्स लाइक हिप, थाइज एंड काफ मसल्स, इसे भी टोन अप करेगा, कहीं भी झुर्रियाँ नहीं होंगी। क्योर्स एसिडिटी, एसिडिटी को सही करेगा। गैस एंड कंस्टिपेशन को। नंबर 5, हेल्प इन कीपिंग द माइंड स्टेबल एंड काम, और माइंड को बिल्कुल शांत बनाए रखेगा। स्ट्रेंथन्स लेग्स एंड स्पाइन, पैरों और स्पाइन में मजबूती लाएगा। बैकबोन जो होता है स्पाइन। फिर आपको इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशंस ऑफ द बॉडी, और ब्लड सर्कुलेशंस को इम्प्रूव भी करेगा। बच्चों एक चीज़ आपको इसमें ध्यान रखना है, कंट्राडिक्शंस ऑफ वज्रासन। वज्रासन का कंट्राडिक्शन क्या है, किस कंडीशन में हम अवॉइड करेंगे। पीपल सफरिंग फ्रॉम सीवियर जॉइंट पेन और नी इंजरी शुड अवॉइड दिस आसन। अगर किसी पर्सन्स को जैसे सीवियर जॉइंट पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो उस समय ना करें। पीपल सफरिंग फ्रॉम स्पाइनल प्रॉब्लम, अगर स्पाइनल प्रॉब्लम है स्पेशली लोअर वर्टिब्रा शुड नॉट ट्राई दिस आसन, और स्पेशली खास के लोअर वर्टिब्रा में तो इस आसन को ट्राई ना करें। प्रेग्नेंट वुमेन शुड परफॉर्म दिस आसन अंडर गाइडेंस। प्रेग्नेंट वुमेन इस आसन को किसी के गाइडेंस में ही करें। पीपल हैविंग प्रॉब्लम इन लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन। पीपल हैविंग प्रॉब्लम, अगर मान लीजिए इन लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज और इन स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर कोई समस्या हो, शुड परफॉर्म दिस आसन, तो उसे आसन जो है अंडर एक्सपर्ट गाइडेंस में ही करना चाहिए। तो अब इसमें देखते हैं वज्रासन। जैसे एक आपको वज्रासन, हाँ वज्रासन देखिए। While performing this asana in a meditating pose, one should keep their eyes closed. To perform this asana, you should first come into the Dandasana pose. For this, you have to sit with both your legs stretched in front of you. Keep your hands close to your pelvis. Be careful that the weight of your body is not on your hands. Now, bend your right leg and place it under your right buttock.
Then bend your left leg and place it under your left buttock. Make sure that your thighs are close together and your toes are touching each other. Now keep your hands on your knees. Make sure that your chin is parallel to the ground. Keep your spine straight and keep your body relaxed. Now, breathe in and breathe out normally and stay relaxed in this posture for some time. Vajrasana makes the muscles of your thighs and calves strong. This asana improves the digestive process. Vajrasana makes the nerves of your legs strong. This asana gives relief from the pain in your lower back and sciatica. Vajrasana gives firmness to your spine and helps to keep it straight. Please avoid doing this asana if you are experiencing pain in your knees or have injured your ankles. People suffering from piles should avoid doing this asana. After staying in the Vajrasana pose for some time, bend your body to the right while stretching.